हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PR एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं जिसे कभी गुरुओं का देश, प्राचीन धर्मों की जननी एवं सोने की चिड़िया, जी हाँ, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं अब आज किसके बारे में कहने वाला हूँ। जी हाँ, वो है हम लोग का देश भारत। आज हम अपने देश भारत के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और इस भारत के बारे में इसका पूरा कंप्लीट स्टडी 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं, जितना हो सकता है कम से कम उतना किया जाएगा। देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत को किस नाम से जाना जाता था। भारत को तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के नाम से जाना जाता था और आर्यों के यहाँ पर बसने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था और हिंद और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था और कुछ विद्वानों ने इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी संज्ञा दी है और यानी कि जम्बू द्वीप के नाम से भी ये जाना जाता था। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में ये देखते हैं कि आखिर ये भारत आया कहाँ से है, जो कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन में। तो सबसे पहले मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये महादेश या देश की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो उससे पहले हुआ क्या था वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो जब सारे महाद्वीप, जी हाँ, जो 7 महाद्वीप हैं वो कभी जमाने में एक साथ जुटे हुए थे, जिसे देखिए ये जो है पूरा स्थल भाग है जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। क्या चीज के नाम से? पैंजिया। जी हाँ, स्थल भाग को क्या कहा जाता था? पैंजिया, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है, यानी कि सबसे बड़ा महादेश, यानी कि महादेशों का महादेश कौन? पैंजिया। और जो 5 महासागर हैं वो महासागर कभी एक हुआ करते थे, अलग अलग नहीं थे, और इसके चारों ओर अपने जल को बिखेरे हुए थे, जिसे पैंथालासा के नाम से जाना गया है। क्या चीज? पैंथालासा। ठीक है। और फिर बहुत दिनों बाद, लाखों करोड़ों वर्षों बाद क्या हुआ कि इसके स्थल भाग में, यानी कि पैंजिया में आंतरिक हलचल के कारण इसमें टूटने लगा ये, यानी कि बिखराव होने लगा और सबसे पहले ये 2 भागों में टूट करके अलग हो गया। 2 भागों में टूट गया। तो एक जो सबसे उत्तर वाला भाग था, यानी कि बीच से टूट गया, और उत्तर वाला भाग को अंगारा लैंड, और इस भाग को, दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ठीक है। अब जितने भी महाद्वीप हैं, यानी कि महादेश हैं, वो सारे इन्हीं दोनों के टूटे हुए भाग हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये अंगारा लैंड से टूटकर कौन कौन सा महाद्वीप बना और गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन सा महाद्वीप बना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंगारा लैंड, यानी कि जो सबसे उत्तरी भाग था, उससे उसके टूटने से कौन कौन सा द्वीपों का निर्माण हुआ, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो ऊपर का भाग था, जिसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया था, अंगारा लैंड, यानी कि इसके टूटने से कौन कौन से महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो वो उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति इसी से हुई है, अंगारा लैंड से ही। अगर कोई आपसे पूछता है कि उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, तो
अंगारा लैंड का आप लोग बोल सकते हैं। और दूसरा है यूरोप, यानी कि यूरोप भी है, ये किसका भाग है? अंगारा लैंड का ही टूटा हुआ भाग है। और तीसरा जो है वो है यूरेशिया। जी हाँ, यूरेशिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूरेशिया किसे कहा जाता है? यूरेशिया माने यूरोप और एशिया का सम्मिलित रूप को ही यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग ने देखा कि अंगारा लैंड के टूटने से कौन कौन बना? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया, ये तीनों जो है अंगारा लैंड के टूटने से बने हुए हैं। और दूसरा जो टूट कर बना वो है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन सा बना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि गोंडवाना लैंड के टूटने से, जी हाँ, देखते हैं कि गोंडवाना लैंड के, अभी हमने देखा कि अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के निर्माण हुआ। तो अब देखते हैं गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन किसका किसका निर्माण हुआ, देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग लिखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद दूसरा हम लोग देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बाद देखते हैं तीसरा में वो है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा में देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद पांचवा स्थान पे आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन बना? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत आप समझ रहे होंगे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी स्थल का वह भाग जो कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। देखते हैं हम लोग यहाँ से, ये जो है इसी को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। देखिए ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर, यानी कि तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो हुआ है गोंडवाना लैंड के टूटने से ही हुआ है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का निर्माण किससे हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये सारा चीज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे उत्तर में जो है ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, जिसे जम्मू कश्मीर का ये भाग है। यानी कि ये इसे हम POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ये पाकिस्तान के अधिकार में है। ठीक है, इसी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK कहा जाता है। वहां पर यह जो है उत्तरी बिंदु पड़ता है, जिसे इंदिरा कॉल, यानी कि अगर कोई पूछे, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसको यहाँ पर देखिए, पूर्वी बिंदु जिसे कहा जाता है किवुथु। पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? किविथु। किविथु। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, जिसे देख लेते हैं अभी हम लोग, पश्चिमी बिंदु
जो कि गुजरात में स्थित है, उसे कहा जाता है गुहार मोथा। गुहार, कहीं कहीं पे मोती भी लिखा रहता है और मोथा भी कहीं कहीं मिलता है। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में। लिख देते हैं, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत का उत्तरी बिंदु जो है, जिसे इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु का नाम किऊथु, और पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि एक चीज और आपको लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत का जो विस्तार है, यानी कि क्षेत्रफल जो है, इसका कितना है। तो अगर क्षेत्रफल कहा जाए, भारत का क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगर भारत का कुल क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व का, यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। कितना है? 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। और ये जनसंख्या में दूसरा बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा महाद्वीप है। यानी कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। और जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा देश है, और इससे बड़ा जो है चीन है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो इससे बड़े बड़े कौन से देश हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल में इससे बड़े जो देश हैं, तो देखते हैं, अगर भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, इसको लिख देते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो पहला जो है रूस है, दूसरा जो है कनाडा है, तीसरा जो है चीन है, और चौथा जो है यूएसए है, यानी कि अमेरिका। फिर है ब्राजील, और इसके बाद है 6वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि भारत से बड़े कौन कौन से देश हुए? पहला हुआ रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, और 6वां ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े देश जो है 6वां है, 6 है, और 7वां जो है वो है हम लोगों का भारत। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर कोई पूछे तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो आता है जनसंख्या के अगर दृष्टि से ले लिया जाए जनसंख्या में, तो पहला स्थान आता है चीन का, और दूसरा स्थान जो आता है भारत का। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि चीन का जो जनसंख्या है, आने वाले कुछ वर्षों में चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से पीछे हो जाएगी। यानी कि भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे नंबर 1 स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से इससे बड़े देश हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में आगे देखते हैं कि भारत का सबसे, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो, और अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक कोई पूछे तो इसका है 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम अगर कोई पूछे तो इसका है
2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए कि इसका उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग देखिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चलिए इसी मैप पे हम लोग देखते हैं कि पड़ोसी देश कौन से हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी देश मुख्यतः 9 हैं, जो कि 7 जो हैं स्थल सीमा से लगे हुए हैं और 2 जो हैं वो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो इसको 2 भागों में अध्ययन करते हैं बांटकर हम लोग। तो पहला है स्थलीय सीमा से लगे देश, स्थलीय सीमा से लगे देश। तो यहाँ पर मैप के पर हम लोग समझते हैं कहाँ पर किसकी स्थिति है। तो यहाँ पर ये जो भाग है, ये यहाँ पर सबसे पहले जो है आता है पाकिस्तान, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये 1947 तक भारत का ही अंग था। 15 अगस्त 1900 यानी कि 14 अगस्त 1947 तक ये भारत का अंग था, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद ये खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, और दूसरा जो है फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, दूसरा है अफगानिस्तान। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पे इस भाग में पड़ता है वो है चीन। इसको इस प्रकार से 1 2 और इसको 3। ठीक है, तीसरा जो है चीन है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग चौथा जो है नेपाल है, और पांचवा जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पांचवा ये है भूटान। ठीक है, और यहाँ इस साइड में जो है यहाँ पर जिसको हम छठवां नंबर दे देते हैं, ये है अब म्यांमार। म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से। और ये जो भाग देख रहे हैं बच्चों, ये है बांग्लादेश। सातवां जो है कौन सा है? बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये पाकिस्तान का ही भाग था। जब पाकिस्तान हम लोगों से अलग हुआ था तो उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया और खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम लोग के सामने ये है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए कि इसके 7 जो है स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। स्थलीय सीमा मतलब कि यहाँ से ये भाग जो है स्थल से लगा हुआ है। ठीक है, और ये भाग जो है जलीय से लगे हुए हैं। तो 7 देश हैं और कितने राज्य हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने राज्य लगे हुए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुल राज्य कितने हैं? 17। यानी कि आप लोग को ध्यान रखना होगा कि 7 देश और 17 राज्य जो है भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं कि जलीय सीमा से कौन कौन सा देश लगा हुआ है। तो जलीय सीमा यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है श्रीलंका की स्थिति है। यानी कि श्रीलंका जो है जलीय सीमा से लगे देश। तो पहला जो है श्रीलंका, और दूसरा जो है यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के ठीक नीचे यानी कि यहाँ पर जो है हिंद महासागर में ये है दूसरा जो देश है जलीय पड़ोसी देश, वो है मालदीव। मालदीव। और इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? तो 15,200 किलोमीटर। अगर और जलीय सीमा की अगर कोई पूछे तो जलीय सीमा की लंबाई है
6100 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई पूछे कोई, कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो वो है 7516.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर दो तरह का बात बताया गया है, एक बताया गया है 6100 किलोमीटर और एक बताया गया है 7516.5 किलोमीटर। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये दो तरह का कैसे हो गया। तो अगर 6100 की बात की जाए तो यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर ये स्थलीय यानी कि तटीय क्षेत्र जो है ये यहां से अगर इसी में अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसका लक्षद्वीप के अगर कुल तट का अगर ले लिया जाए तो उसका हो जाता है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई और स्थल सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं, और जलीय सीमा की लंबाई यानी कि कुल लंबाई, और स्थलीय यानी कि तटीय क्षेत्र की लंबाई जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और इसका जलीय जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका अगला भाग जो है दूसरे लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा जो भी इससे भारत से संबंधित आपका क्वेश्चन होता है वो क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा बच्चों कि इसमें क्या मतलब कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन लेवल जो है बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।